हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका केमिस्ट्री होगा। मैंने बायो में एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है जो साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है या सेल विज्ञान है। इसके बारे में मैंने पूरे कंप्लीट डिटेल लेक्चर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और भी बहुत सारे करंट अफेयर हो गया, जैसे नए रिलेटेड पॉइंट हो गए, उसको मैंने बताया है। अगर नहीं देखे तो जाके उसको भी देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं, नए सबमिट्स होते रहते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। जो बीपीएससी 67th में आने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करती रहती हूँ। इस पर हम लोग का एक चैप्टर आज नया स्टार्ट होने वाला है जो आपका केमिस्ट्री का है। इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन बताया है, बट उसमें कुछ स्टूडेंट का कंप्लेन आया है कि मैम उसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं है या उसमें विजिबल नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि आपको नया सा टॉपिक बता दूं और इसको अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आज का जो टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री होगा और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और ये केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है। क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है। और ये रसायन विज्ञान क्या होता है? ये क्या होता है? एक विज्ञान का, ये एक साइंस का ही क्या होता है? ये पार्ट होते हैं। मेनली साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं, जो जीवित है, जिसमें जान है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सांस कैसे लेते हैं, खाना खाते हैं तो कहाँ पचता है, फिर हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है, फिर हम जो काम कर रहे हैं, जो चलते हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी कहाँ से फॉर्म होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, या हम लोग के बॉडी में ब्लड कैसे फॉर्मेशन होता है। इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं या हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री पूरा का पूरा बेस्ड होता है केमिकल पे। चाहे आप जहाँ भी देखें, जो भी केमिकल देखें, चाहे ये मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, इसमें भी केमिकल यूज़ हो रहा है, ये भी केमिस्ट्री है। हमारे बालों में क्या होते हैं? केमिस्ट्री होते हैं। हमारे कपड़ों में क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, ये सब होते हैं। जबकि यहाँ हमारा कपड़ा जो होता है वो क्या होता है? प्लांट से भी मिलता है, जो रेशे के फॉर्म में होता है। तो केमिस्ट्री एंड बायो भी होता है। तो इसमें कुछ टॉपिक भी होते हैं, कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। फिर केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में केमिस्ट्री होता है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गया। या कोई तत्व हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? केमिस्ट्री हो गया। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो केमिस्ट्री होते हैं। और उसके जो करने की जो एक्टिविटी है, जो हम करते हैं, वो एक्टिविटी क्या होता है? वो हमारा फिजिक्स होता है। जो हम करते हैं वो क्या होता है? वो फिजिक्स होता है। तो फिजिक्स क्या होता है हम बताएं हैं आपको कि केमिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो इसका एक लाइन में बोलूँ मैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग केमिकल के बारे में, अलग अलग तत्वों के बारे में या अलग अलग अणुओं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हो गया। फिर से एक बार इसका आप सुन लीजिए डेफिनेशन क्या होता है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स इज नोन एज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं वो मैं बताएं। बात करते हैं कि केमिस्ट्री की खोज कैसी हुई। केमिस्ट्री के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी खोज कैसी हुई? तो इसकी खोज जो हुई थी एक कीमिया वर्ड से हुई थी। बहुत सारे इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे लोग आए, इसका बहुत अलग अलग नाम दे। किसी ने कहा कीमिया कहा, किसी ने कीमतें कहा, किसी ने अल्कीमिया कहा। तो एक वर्ड निकल के आया था। केमिस्ट्री क्या होता है? कीमिया वर्ड से लिखा गया था। क्या होता है ये? कीमिया वर्ड से लिया गया था। कीमिया क्या है? ये कीमिया वर्ड जो है आपका इजिप्ट से लिया गया है या यूनान से लिया गया। और कीमिया वर्ड का मतलब होता है ब्लैक सॉइल। क्या होता है? ब्लैक सॉइल होता है या काली मिट्टी होती है। क्या होती है? काली मिट्टी होती है। अब ये काली मिट्टी से क्या रिलेटेड है केमिस्ट्री में? तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अलग अलग अपना नाम दिए, अलग अलग फॉर्मेशन बताया, अलग अलग, जैसे यूनान के लोगों ने नाम दिया। फिर कीमतें जो है आपको यूरेशिया में दिया गया। बहुत सारे, सऊदी अरब से भी मिला। केमिस्ट्री जो है एक अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, इससे मिला है। तो एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि ये एक कीमिया वर्ड है। कीमिया वर्ड कौन सा है? ये यूनान का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है, यूनान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। अब ये काली मिट्टी से क्या रिलेटेड है? तो साइंटिस्ट जी ने वहाँ के इजिप्ट जो है, नील नदी जो है, जो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रिवर है,
जो नील नदी होती है, जहाँ पे वाइट नाइल और ब्लू नाइल, उजला नदी और ब्लू नदी जो है मिलता है, वहीं से क्या होता है, नील नदी की फॉर्मेशन होती है इजिप्ट से, सूडान से। तो उसी जगह से मिट्टी उठाया गया और उस मिट्टी को ऑब्जर्व किया गया। तो साइंटिस्ट जी ने देखे कि बहुत ही अजीब टाइप की मिट्टी लग रही थी उनको। तो मिट्टी जो अजीब लग रही थी तो उन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च किया, उस पर सर्च करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि ये ब्लैक सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ मिल रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें से मिल रहे हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, इस तरीके से उन्होंने पता लगाया। तो बताया कि इस मिट्टी से ही क्या निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है। तो उस केमिकल को कीमिया नाम दिया है, क्योंकि कीमिया का वर्ड होता है, वहाँ का लोगों ने कीमिया वर्ड को काली मिट्टी का। तो उस काली मिट्टी को उठा के कीमिया कहा, और केमिस्ट्री का मतलब ही बताया कि क्या होता है, कीमिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे खोज हुई हमारी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के फादर कौन होते हैं, तो इसके फादर जो होते हैं या इनके पिता जो होते हैं, जो हम इसको फादर बोलते हैं, ठीक है, फादर जो होते हैं ये कौन होते हैं, तो इसके पिता जो होते हैं या फादर होते हैं, ये एंटोनी लेवोजियर होते हैं। कौन होते हैं, एंटोनी लेवोजियर होते हैं, लेवोजियर होते हैं। अब एंटोनी लेवोजियर क्या होते हैं, एंटोनी लेवोजियर जो होते हैं, एंटोनी लेवोजियर, लेवोजियर कौन होते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे। तो इसको क्या किया गया, इन्हें फादर बना दिया गया है कि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है। अब ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है, तो बात आती है कि मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको बायोलॉजी में कि मॉडर्न फादर कौन है, तो बायोलॉजी में मॉडर्न फादर कोई नहीं है, जितना मतलब एरिस्टोटल जी ने काम किया उतना कोई काम नहीं किया था, इसीलिए उनको डायरेक्टली फादर कहा गया। लेकिन एंटोनी लेवोजियर जी ने क्या किया था, ये अब तक नहीं, मतलब वो मॉडर्न टाइप तक, मॉडर्न ज़माने तक ही उन्होंने क्या किया, रिसर्च करना नहीं छोड़ा, इसीलिए इसको कहा गया एज वेल एज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के फादर कौन होते हैं, एंटोनी लेवोजियर हो गए। फिर मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन हो गए, तो भी वो ही क्या हो गए, एंटोनी लेवोजियर जी हो गए। बात आती है कि इनको फादर की उपाधि जो होती है क्यों दी गई, इतनी बड़ी उपाधि किसी नॉर्मल इंसान को तो दी नहीं जा सकती है। तो इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में 3 मेन काम किए थे। कितने मेन काम, वैसे बहुत सारे किए लेकिन मेनली काम 3 किए। इन्होंने बताया कंबंशन थ्योरी बताया, कंबंशन थ्योरी बताया, क्या बताया, कंबंशन थ्योरी मतलब ज्वलन का, ज्वलन दहन का बताया। अब ये दहन, ज्वलन दहन क्या होते हैं, इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्यूल को या किसी भी ईंधन को जलाने से एनर्जी एमिट होती है। तो इन्होंने थ्योरी दी थी, ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा सिद्धांत दिया तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा ईंधन के फील्ड में। ईंधन क्या होता है, जैसे कोई लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब तो ईंधन ही है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी क्या है कि एलिमेंट है, तत्व है। तो जब कोई फ्यूल क्या होता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है, जलता है। तो इन्होंने ये सिद्धांत बताया कि ये थ्योरी है, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा काम क्या किया, हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस होता है ना, हाइड्रोजन गैस का नाम उन्होंने दिया, क्या किया, नाम दिया कि ये एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है। लेकिन इसकी खोज जो है, इसकी खोज इन्होंने नहीं की थी, इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी, कैवेंडिश जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश जी ने की थी, हेनरी कैवेंडिश जी ने खोज की थी। लेकिन नाम हेनरी कैवेंडिश जी जो है वो नाम नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा कि ये एक गैस है, और ये गैस का नाम जो है एंटोनी लेवोजियर जी आए, उनकी प्रॉपर्टी को जाने, उनकी केमिकल को जाने, और उन्होंने बताया कि ये एक हाइड्रोजन गैस है। फिर तीसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन का भी नाम दिया। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक गैस है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग लाइफ ऑफ फ्यूल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का नाम दिया, ऑक्सीजन का नाम दिया, क्या नाम दिया, उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन। लेकिन इसकी खोज जो है ना इन्होंने नहीं की, इसकी खोज प्रिस्टले जी ने की थी। किसने की थी, प्रिस्टले जी ने। अब ये प्रिस्टले कौन है, तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज कर दी लेकिन इसका नाम नहीं दे पाए।
तो एंटोनी लिवोजर जी जो है बहुत सारे काम किए। पहला काम ये किया उन्होंने कंबंशन थ्योरी दी, ज्वलन दहन की थ्योरी दी कि कोई चीज़ कैसे जलता है, उससे जलने से एनर्जी कैसे एमिट होती है या निकलता है। फिर उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन गैस जो है इसकी खोज कैसे की गई या उसका नाम क्या हो गया। एक काम उन्होंने और बताया, उन्होंने एक बुक लिखी, उन बुक का नाम क्या था, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब ये बुक तो इंग्लिश में ही होगा, बुक का नाम हिंदी में हो, ऐसे लिखा रहेगा द एलिमेंट, इस टाइप से लिखा रहेगा, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो उन्होंने इस नाम को मतलब बुक को लिखे और इस बुक में बहुत सारे केमिकल हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बहुत रिसर्च करके उन्होंने बताया। इतना जो काम किए थे इसीलिए इनको उपाधि दे दी गई, किसकी, फादर की उपाधि दे दी गई कि एंटोनी लिवोजर इज ए फादर ऑफ केमिस्ट्री और नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। एंटोनी लिवोजर जी कौन थे, केमिस्ट्री के फादर थे और जो मॉडर्न है, जो आधुनिक फादर है, वो भी एंटोनी लिवोजर जी के दिया गया। अब इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम बताते हैं आपको ये क्या होता है। तो ये केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल का स्टडी करते हैं। फादर अगर एंटोनी लिवोजर जी बोला गया तो क्यों बोला गया, मैंने रीज़न बता दिया। और फिर उनकी बुक का नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के टाइप्स के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको किस तरीके से इसको फादर की उपाधि दी गई, मैंने पूरा बता दिया। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे आपका कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये सब होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, उसी तरीके से इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं या इसके ब्रांच होते हैं। तो एक आप इसका नाम लिखेंगे, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। पहला ब्रांच होता है ऑर्गेनिक। क्या होता है, ऑर्गेनिक, जिसको हम बोलते हैं, हम कार्बोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिक या कार्बनिक बोलते हैं, कार्बनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कार्बनिक केमिस्ट्री बोले या कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंदर मेनली कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है। कार्बन किससे मिलता है, एक चैप्टर आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन किस किस से मिलके बनता है या कार्बन किस किस के साथ जुड़ता है या कार्बन कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ जुड़ करके अपना फॉर्म बनाता है। तो इसमें पूरा का पूरा कार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम कि कार्बन में कौन कौन सा एलिमेंट्स को अटैच किया जाता है। जैसे हमारे बालों में कार्बन है तो वो आखिर क्यों है और ये कैसे रिलेट किया जाता है। फिर दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, अकार्बनिक होगा। क्या होगा, अकार्बनिक होगा। ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिना कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन नहीं हो। जैसे इसमें हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा इसमें टॉपिक आता है। फिर पॉलीमर पढ़ेंगे, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, सीमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से सीमेंट में कितना जिप्सम डालेंगे तो ये फटेगा नहीं, या सीमेंट के अंदर कितना चूना पत्थर डाला जाता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तीसरा आता है आपका एनालैक्टिक। क्या होता है, एनालिटिकल। एनालिटिकल को हम एनालिटिकल ही हिंदी में बोलते हैं हम, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में। किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में, दवाओं के बारे में पढ़ते हैं। मेडिसिन कैसे बनता है, मेडिसिन कौन से मेडिसिन में कौन से केमिकल मिलाया जाता है जैसे वो बनता है। जैसे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन बनता है, बेहोशी का दवा बनता है, जैसे एक्सप्लोसिव बनता है, बम बारूद बनता है, तो वो कैसे बनता है, कौन कौन सा उसमें केमिकल मिलाया जाता है। फिर उसमें हम पढ़ेंगे पेन किलर, कुछ दवाएं होती है जो दर्द से जो राहत मिलती है वो हो गया, जैसे मूव हो गया, बहुत सारे टैबलेट्स बनते हैं, उन सब के बारे में हम एनालिटिकल में पढ़ेंगे। चौथा आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। कौन सा आता है, बायोकेमिस्ट्री। अब ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जैविक रसायन बोलते हैं, ठीक है, जैविक रसायन बोलते हैं। अब ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायो से तो समझ में आ रहा है कि बायो क्या होता है, ये बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
तो बायो से तो समझ में आ गया कि बायोलॉजी की पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या होता है, जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन क्या होता है, लोहा के फॉर्म में होता है। वो आयरन क्या होता है, एक एलिमेंट हो गया, एक मेटल हो गया। तो वो मेटल हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, लेकिन कहाँ पढ़ रहे हैं, ब्लड में। तो दोनों को रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमारे दांतों में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, फिर हमारे दांतों में क्या है, फॉस्फेट पाया जाता है। इसी तरीके से बहुत, जैसे फॉस्फेट हमारे किस में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये सब मिला करके जो लिविंग्स हो गया और जो केमिकल हो गया, दोनों को मिला करके ही बनता है, क्या होता है, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री आपका मिनिमम 50% कंप्लीट हो जाता है। कब, जब आपका बायो पढ़ते हैं, उसमें केमिकल और केमिस्ट्री दोनों हम रिलेट करके पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका 5वें नंबर पे फिजिकल केमिस्ट्री। कौन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या होता है, भौतिक केमिस्ट्री होता है या भौतिक रसायन होता है। अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्ट्रामैग्नेटिक पढ़ते हैं या रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं या ओजोन के बारे में, जो उसमें जो गैसेस होते हैं जो छिद्र करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो एक्टिविटी जो कर रहा है, तो कौन कर रहा है, केमिस्ट्री, केमिकल के द्वारा हो रहा है। ओजोन में गैस में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब गैस पाया जाता है, जैसे गैस सिलेंडर में पाया जाता है। तो वो जो एक्टिविटी करते हैं फिजिक्स में, जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें फिजिक्स में आपका ये 50% कंप्लीट हो जाएगा और जो बाकी रह जाएगा वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। ये पूरा का पूरा, और भी ब्रांचेस होते हैं, लेकिन ये मेन ब्रांच होते हैं जहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जिसमें से आपका ये क्या होता है, ये 5% यहाँ से क्वेश्चन आता है, 80% यहाँ से क्वेश्चन चांसेस बनते हैं। मेटल हो गया, नॉन मेटल होगा, पीरियोडिक टेबल हो गया, ये हो गया, सारा होता है, ठीक है। और ये एनालिटिकल जो होता है, ये तीनों मिला करके, ये और ये मिला करके आपको 5 to 10% पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है, 5 to 10% पूछा जाता है। तो ये सबसे वास्ट चैप्टर आपका ये है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनते हैं, मेटल नॉन मेटल से बनते हैं, कार्बन यूनिट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से बनते हैं 5%। ये सब सारा का सारा आपका बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी पीरियोडिक टेबल के बारे में कि पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। और मैं आपके इसके बारे में MCQ भी लाऊंगी, मॉक लाऊंगी, क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगी, बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी बताऊंगी आप लोगों को। तो हम लोग का चैप्टर क्या स्टार्ट होगा, PT स्टार्ट होगा। क्या होगा, PT बोले तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा। पीरियोडिक टेबल क्या होता है वो मैं आपको बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगी। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोग बायोलॉजी का टॉपिक नहीं देखे जो मैं पढ़ाई हूँ तो वो जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।